नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप यूपी 9 न्यूज के साथ। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही प्रतापगढ़ से, जहां डीएम आवास के अंदर धरने पर बैठे हैं एसडीएम डीएम आवास के अंदर एसडीएम धरने पर बैठे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर। आपको बता दें 12 बजे से आज धरने पर बैठे हैं एसडीएम विनीत उपाध्याय, जो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां प्रतापगढ़ डीएम ऑफिस में, डीएम कार्यालय में एसडीएम ही धरने पर बैठ गए हैं। विनीत उपाध्याय ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विनीत उपाध्याय जो तेज तर्रार अफसर बताए जाते हैं, जो खुद धरने पर बैठे, वो भी डीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। एसडीएम विनीत उपाध्याय कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो धरने पर बैठे, कई मामलों को लेकर। पूरा मामला जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो बहुत ही बड़ी खबर हम आपको दिखा रही है। सीधा सीधा जो दिखा रही है प्रतापगढ़ से आ रही, यूपी के प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां बहुत ही बड़ी खबर, जहां डीएम आवास के अंदर एसडीएम ही धरने पर बैठ गया। आपको बता दें पूरा महकमा, पूरा पुलिस महकमा हलचल मच गई, पूरे प्रशासन शासन में हलचल मच गई है। पूरे भारी पुलिस बल को तैनात कर दिए गए। एसपीओ समेत कई अफसर मौके पर मौजूद है, जहां डीएम आवास के अंदर एसडीएम विनीत उपाध्याय ही धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएम के ऊपर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ऐसा मानना है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर प्रतापगढ़ से, जहां डीएम आवास के अंदर ही एसडीएम बैठे हैं धरने पर। एसडीएम विनीत उपाध्याय जो कई अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी खबर निकल कर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां डीएम आवास के अंदर एसडीएम धरने पर बैठे और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रतापगढ़ से है, जहां डीएम आवास के अंदर खुद न्याय पाने के लिए बैठे हुए हैं एसडीएम, धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम विरोध जता रहे हैं। पूरा मामला जो है ये बताया जा रहा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं जब एसडीएम की तैनाती लालगंज में थी, लालगंज तहसील में, तब वकीलों से उनकी कुछ कहा सुनी हुई थी। ये भी मामला ये भी बात बताई जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस तरह से एसडीएम खुद न्याय के लिए बैठे हुए हैं और न्याय पाने के लिए, और डीएम आवास के अंदर धरने पर बैठे हुए, हम पूरे मामले के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता महफूज हसन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, आखिर जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या नौबत आ गई जब एक एसडीएम रैंक का अधिकारी खुद न्याय के लिए धरने पर बैठे, वो भी डीएम के ऊपर, डीएम आवास के अंदर बैठे, और डीएम के ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप जो लगाए हैं। ये बहुत ही, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो एक बड़ा अधिकारी, एसडीएम रैंक का अधिकारी खुद न्याय पाने के लिए धरने पर बैठे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महफूज हसन जी। महफूज, क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें प्रतापगढ़ जनपद में जिला अधिकारी रूपेश कुमार के बंगले पर डीएम के चेंबर में एसडीएम धरने पर बैठ गए थे। एसडीएम और डीएम और एडीएम सदर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमीन पर धरने पर बैठ गए। आला अफसरों के होश उड़ गए थे। जी महफूज, ये कैसे हो सकता है कि एसडीएम रैंक का अधिकारी खुद न्याय पाने के लिए धरने पर बैठ जाए, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें? जी, आपको बता दें ये एसडीएम विपिन उपाध्याय लालगंज में एसडीएम के पद पर तैनात थे। वहां इनका वकीलों से विवाद हुआ था, जिसमें ये सुर्खियों में आए थे। उस वक्त इन्होंने अपने गार्ड की राइफल को छीनकर वकीलों को धमकाने का प्रयास किया था। और दूसरा मामला धदुआ गाजन में पट्टी एक जगह है, वहां पर धदुआ गाजन में एक पट्टे की जमीन थी, जहां पर मान्यता प्राप्त स्कूल को लालगंज में चलाया जा रहा था, जिसको निरस्त भी करना चाहते थे, और बाद में इसको एडीएम साहब ने निरस्त भी कर दिया था। इन्हीं सब चीजों से एडीएम प्रतापगढ़ से नाराज चल रहे थे, जिसके कारण आज इन्होंने धरना दिया था। जी महफूज, जो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं एसडीएम, इसमें क्या सच है, इसमें क्या बात निकल के आ रही, क्या इस संबंध में आपसे जिले के और अधिकारियों से बात हो पाई है? जी, आपको बता दें जैसे कोरोना काल में
कोरोना किटें आई थी और बहुत सारे दवाइयां छिड़काव, हॉटस्पॉट, कई जगहों को लेकर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और इन्होंने सीधे आरोप एसडीएम सदर और डीएम प्रतापगढ़ और एडीएम के ऊपर लगाया है। जी, तो महफूज, ये सब मामले में जिले के दूसरे अधिकारी एडीएम को सामने आना पड़ा, आखिर एडीएम का क्या है कहना? जी, आपको बता दें, एडीएम साहब का यही कहना है कि इनका जो है वकीलों से कुछ लालगंज में विवाद हुआ था, जिसमें इन्होंने गनर की राइफल से वकीलों को धमकाया था। उसकी जांच चल रही थी, उसमें एडीएम ने रिपोर्ट भेज दी थी, जिसके कारण ये एडीएम से नाराज चल रहे थे। और आपको वही बता दें, ये सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम विपिन उपाध्याय जी को निलंबित कर दिया गया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, जब ये मामला जो बताया जा रहा है पूरा, जो वकीलों से लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी एसडीएम विपिन उपाध्याय के, जिसको लेकर उन्हें निलंबन कर दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिससे वो नाराज चले थे, जो आज खुद धरने पर बैठे थे। हालांकि ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही सारी बातें साफ हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां न्याय पाने के लिए एक अफसर खुद धरने पर बैठा, वो भी डीएम आवास में, जो कि अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता को न्याय के लिए कितना भटकना पड़ता होगा। आप जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ। प्रकरण ये है कि जब वो एसडीएम लालगंज के रूप में पोस्टिंग थी उनकी, जी निकालने और नहीं जा रही, हाँ निकाल एसडीएम लालगंज के रूप में जब पोस्टिंग थी, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि वहाँ पे अधिवक्ताओं के साथ काफ़ी विवाद हो गया था इनका। और उस विवाद में जो है एक अधिवक्ताओं की तरफ से रिट हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी और नियुक्ति को और अन्य विभागों को उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। और वो जो घटना हुई थी, एक वीडियो क्लिप भी उस समय जारी हुआ था, पेपर्स में भी निकले थे। और उस घटना को लेकर जिसमें ये कहा गया, और वीडियो क्लिप भी उस समय थी कि जब गुस्से में ये थे तो गार्ड का गन पकड़ के खींच रहे थे उसको उस समय। उसी चीज़ को लेकर नियुक्ति विभाग ने और हाई कोर्ट ने एक जांच के लिए कहा था कि ये जांच किया जाए क्या प्रकरण था, शिकायत किया था। तो इसकी जांच जो है वो की गई थी, मेरे द्वारा की गई थी इसकी जांच। और जांच में ये निकल के आया था जो अंततः निष्कर्ष की, जो उस समय परिस्थिति जन्य यद्यपि हुआ था, बार बेंच की बैठक हो रही थी, लेकिन उस समय दोनों पक्षों को बैलेंस रखना चाहिए था। और एसडीएम साहब को भी जो उस समय का व्यवहार था, वो जो साक्ष्य के आधार पर ये हुआ कि वो उस पद की गरिमा के अनुकूल उस समय नहीं था। तो ये शासन को रिपोर्ट गई थी और शासन ने इनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा था कि आपको इस संदर्भ में कुछ कहना है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। वो पत्र जो है अभी परसों नरसों आया था कि इनको तांगला करा दिया जाए और इनको अगर कुछ जवाब देना है तो डायरेक्ट अपनी नियुक्ति को अपनी बात ये कह सकते हैं। तो जैसे ही इनको तांगला के लिए वो कागज़ गया है आज कलेक्ट्रेट में, ये अपना जो है एक हिसाब से गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए कि हमारे विरुद्ध इस तरह की चीज़ें क्यों लास्ट में ये लिखी गई कि उस समय मैं थोड़ा बहुत हमारे द्वारा बैलेंसिंग में काम नहीं किया गया, जबकि उस समय उनका ट्रांसफ़र भी बाद में हुआ था उस समय वहाँ से। तो उसी चीज़ को लेके कि हमारे विरुद्ध गलत कैसे लिखा जा सकता है, मैं सही था, मतलब हर चीज़ें ये था। तो अब ये था कि इनको अगर कुछ भी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है तो अपना जवाब देने के लिए इनका अवसर था कि अपनी बातें वहाँ रख सकते थे। और हम आज जो, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो ये कृषि सुधार विधेयक है, इसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन की चीज़ें थी पहले से आह्वान के आधार पर। तो हम और डीएम साहब, एसपी साहब जो भी प्रभारी थे, सबके साथ राउंड ले रहे थे कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। जब हम लोग राउंड लेके वापस आए तो ये चैम्बर में साहब के बैठे हुए थे, डीएम साहब के चैम्बर में, और आते ही बहुत तेज़ गुस्से में, जबकि डीएम साहब ने पूछा कि हाँ बताइए क्या कोई बात है, मतलब वैसे ही समझे कि किस लिए आए हैं, कुछ मालूम भी नहीं था साहब को किस लिए आ गए यहाँ से। तो वो तुरंत जो है फायर हो गए कि सर आपने भी हमारी रिपोर्ट ऐसे भेज दी, एडीएम साहब ने, सब लोग भ्रष्ट हैं, सब लोगों ने ये कर रखा वो कर रखा, मतलब जो भी उनके उस समय जो भी चीज़ें बात आई उनको उन्होंने रखा। और साहब ने कहा भी कि ठीक है, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आपके पास अवसर है, आप अपनी बातें लिख के दे सकते हैं। इसी मामले को लेकर धरने पर इसी मामले को लेकर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे बैठूंगा, अपनी बातें यहीं पे मैं नहीं जाऊंगा। साहब ने कहा भी कि ये कोई धरने का स्थल नहीं है, एक फोरम है, अभी ऐसा कोई चीज़ आपके विरुद्ध नहीं है,
आप अपनी बातें रख सकते हैं और आपकी बातें सुनी भी जाएगी नियुक्ति। ये अभी अतिरिक्त एसडीएम है ना? हाँ, इस समय जो है वो अतिरिक्त एसडीएम 2 हैं, मतलब अपर। लेकिन वो 2 आरोप लगा रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि लालगंज में 100 या 150 पट्टे हुए थे इनसे पहले वाले एसडीएम के, ठीक है, जो हमने निरस्त कर दिए। ठीक है। दूसरा आरोप इनका ये है कि वहाँ कोई एक बंदा है जिसका जमीन की जो मान्यता है वो ददुआल गाजन कोई गाँव है, और वो चला रहा लालगंज में। अच्छा, तो इसको ये कह रहे हैं कि प्रशासन इसमें जो है लिपापोती कर रहा है। नहीं, देखिए, उनको अगर किसी प्रकरण विशेष को लेके है, जिस पट्टे की बात कर रहे हैं, पट्टा तो उस समय जो हुआ था, पट्टा मेरे द्वारा निरस्त किया जा चुका है, वो तो निरस्त कर भी नहीं सकते हैं। उसमें उस समय एक सीआरओ साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई थी और उसमें पट्टे में पात्रता ना पाए जाने के कारण हमारे कोर्ट में चला था और हमने दोनों पट्टे कृषि और आवास के निरस्त कर चुका हूँ मैं। और उसमें जो दोषी अधिकारी कर्मचारी थे उनके खिलाफ लिख के भी शासन को जा चुका है। तत्कालीन जो भी एसडीएम थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, लेखपाल कानून को, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की भी गई और जो शासन स्तर पे थे उनके विरुद्ध भेजा जाए। तत्कालीन डीएम आवास का धरना देने के मामले में कोई कार्रवाई हो रही है? अब उनसे अभी लगातार बातचीत की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ों को निपट ले, उनको जो बात अपनी कहना है अपनी बात नहीं कह सकते सर, हैं। अभी फ़ोन से उनसे बात हुई थी। हाँ, मीडिया के अंदर जाने पर प्रतिबंध है, आप लोग बात नहीं करने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने फ़ोन पे ही आरोप लगाया है डीएम, एडीएम और एसडीएम, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप उन्होंने मढ़ा है। ठीक है। तो उनके आरोप में क्या लगता है आपको, कितनी सत्यता है? और धरने पे भी बैठे हैं वो। सत्यता की वो भी जो उनकी शिकायत है अपनी शिकायत दे सकते हैं और जब आदमी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो ये प्रत्युत्तर में उनका जो भी चीज़ें उनको, तो जनरली जो उनका वक्तव्य है कि मैं ही सही हूँ और सब लोग, ज़्यादातर जो भी यहाँ के अधिकारी हैं सारे या जहाँ के भी चीज़ें लोग हैं सही नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बात करने का, अपना रखने का फोरम अब इस तरह का मतलब मिसबिहेव साहब से या उच्च अधिकारियों से करना लगातार अभी भी हम लोग या सभी लोग, एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग लगे हुए हैं कि वो अपनी बात रखें, इसमें कोई बुराई नहीं। तो उनकी बात क्यों नहीं रखने दी जा रही है? वो हम लोगों से क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? क्या मीडिया को रोक क्यों लगाई गई? वहाँ पे स्वयं बैठे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ वो आना चाहें तो वो हम। पुलिस ने क्यों रोक लगाई है कि मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकते? ऐसी कौन सी चोरी वाली बातें हो रही हैं? चैम्बर में है, उनको तो बुला के आपसे बात करना चाहे तो कोई उनको नहीं, बिल्कुल वो बात करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जब अंदर जाने देगी तब ना। तो वहाँ से आ जाए ना, वहाँ कोई बैठने का धरने वो बिल्कुल, वहाँ भी उन्होंने आरोप लगाया पुलिस रोक रही है, इधर से जाने से भी रोक रही है। तो बार बार कह रहे हैं कि आप आइए, हम तो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे हर चीज़ कह रहे हैं कि आप बाहर आके अपनी बात कहिए। अगर आप मीडिया से कहना चाहते हैं, आपसे तो लगातार बात कर ही रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, अगर वो एज ए लाइव बात करना चाहते हैं, वीडियो में बात करना चाहते हैं, आकर अपनी बात रखें। नहीं, गेट पर रोका गया, कहा कि वहाँ मना कर दीजिए, गेट पे कोई नहीं। हम लोग अब सीओ साहब भी हैं। नहीं, यहाँ रोका गया, यहाँ रोका गया, किसी को जाने नहीं दिया, यहाँ रोका गया, मुझे रोका गया, तमाम लोगों को रोका गया। यहाँ तो कोतवाल भगवान बन के खड़े थे। मीडिया को रोकने का यहाँ पे इशू नहीं है। अगर मीडिया को ब्रीफ ना करना नहीं, अगर चोरी किसी बात की नहीं हो रही सर, आप बात समझिए, बात आपकी नहीं हो रही। हम लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। कोतवाल यहाँ भगवान कैसे बन जाएंगे? ये उनकी प्रॉपर्टी है, बता रहे थे। ऐसा अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है तो ये कोतवाल बताएंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पुलिस किसके इशारे पे ये कर रही है? पुलिस को किसने अधिकार दिया कि डीएम के आवास पे जो है वो मालिक बन के खड़े हो जाएंगे? किसी को आने नहीं। क्या पुलिस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये? नहीं, पुलिस की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। वो भी चाहते हैं कि कोई शांतिपूर्ण समाधान हो जाए। नहीं, ये हमको एक सिर्फ एक सवाल चाहिए, कोई भी मिल सकता है। ये मतलब इस तरह का व्यवहार, वो चीज़ें अगर किसी पुलिस कर्मचारी या किसी अधिकारी ने आपके साथ कुछ ऐसा कहा है तो उसके लिए हम लोग उसके लिए चाहते हैं क्षमा, लेकिन ऐसा कोई मंशा नहीं। उन्होंने गाड़ी, भाई साहब बात क्षमा की नहीं, देखिए हम लोग ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि आपको कहीं रोकने का, क्योंकि एक उनसे वार्ता लगातार चल रही थी। वो स्वयं आके आपसे बातें कर सकते, अपनी गाड़ी उन्होंने अंदर कराई, अपनी बात मतलब कहें। अरे जब जाने देंगे आप लोग तब ना। सीओ साहब बात नहीं कर रहे, समझिए कोतवाल ने जो व्यवहार किया आप लोग करेंगे। एक तो ये है कि बात वही फिर फंसती है। बुला के यही बयान करवा दीजिए। हम तो बुला लीजिए, आ जाना। अरे अब क्या बताएं, एसडीएम साहब फोन पे कह रहे हैं